गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं 3-4 डेज से कहाँ था, ना कोई अपडेट ना कोई ब्लॉग। उसका रीज़न ये था कि यार मेरा जो फ़ोन था वो मुझे रीसेट करना पड़ा, क्योंकि मैंने एक अपडेट कर दिया था एंड्रॉयड 12 में, जो अभी रिसेंटली आया था मेरे फ़ोन में। वो ऑलमोस्ट 3 GB का अपडेट था। तो मैंने अपडेट कर दिया। जब मैंने अपडेट किया उसके बाद में यार फ़ोन बिल्कुल भी स्मूथ नहीं चल रहा था एंड्रॉयड 12 में। और ऑलमोस्ट मेरा सारा स्टोरेज, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 225 GB का जो स्टोरेज था वो पूरा फुल हो गया था। फिर मैंने सोचा उसको डाउनग्रेड कर देता हूँ। फिर मैंने उसे डाउनग्रेड किया वापस से एंड्रॉयड 11 में। जब डाउनग्रेड किया तो मुझे लगा कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसमें फैक्ट्री सेट ही होगा। लेकिन वो सारा डेटा मेरा फ़ोन का, सब कुछ बिल्कुल सब उड़ गया यार फ़ोन से। किसी का 2 साल का डेटा यार ऐसे उड़ गया, उसका दिमाग तो ख़राब हो गई। डेटा गया तो गया, साथ में मेरे जो ब्लॉग्स वगैरह जो एडिट करने को पड़े थे वो भी सारे उड़ गए। उसके बाद मेरे कुछ बिल्स वगैरह थे, और जो होटल्स वगैरह भी मैंने बुक किए हैं उसकी रेसिप्ट वगैरह थी, वो सब भी चली गई। बहुत कोशिश की रिकवर करने की, लेकिन नहीं कर पाया। और बाद में और काफ़ी प्रॉब्लम्स भी अभी चल ही रही हैं यार। मतलब वहाँ कानपुर में दी की तबीयत वगैरह भी ख़राब है, तो वहाँ जाने का भी मेरा प्लान बन रहा है अभी। यहाँ पर पापा की भी मतलब तबीयत ठीक नहीं है, उनका बैक पेन अभी तक ठीक नहीं है, तो उनके लिए मैंने थेरेपी वाला अपॉइंट कर दिया था। वो आ जाएगा, उससे भी आपको थोड़ा बहुत अगर हो सका तो उसका भी आपको दिखाता हूँ थोड़ा ब्लॉग में। फ़िलहाल अभी चलता हूँ नीचे। तो वैसे तो मैं एक चीज़ आपको ये सजेस्ट करूँगा कि यार जितना मेरा एक्सपीरियंस हुआ है एंड्रॉयड 12 को लेकर, आप लोग ना ही इंस्टॉल करें। वन प्लस 8 यूज़र्स तो ना ही करें तो ही बेटर है यार। मेरे को तो एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा रहा यार उसका। मेरा सारा डेटा और उड़ गया। तो कोई नहीं यार, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स वगैरह तो लाइफ में चलती ही रहेंगी। फ़िलहाल अभी घर पर भी कोई नहीं है, मतलब मैं और मम्मी घर पर हैं, बाकी कोई भी नहीं है। तो मम्मी के साथ ज़रा जाकर नीचे पूजा वगैरह करते हैं, जैसे कि नवरात्रि चल ही रहे हैं, आपको पता है। और आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। फिर नवरात्रों में अग्यारी होती है डेली, तो ये उसके लिए है। वैसे तो मम्मी या दी कर देती थी, दी आज है नहीं और मम्मी पूजा कर रही है, तो आज ये काम मैं ही कर लेता हूँ। कि प्रॉब्लम क्या आ पापा रही? को जो समस्या है वो L4 L5 में डिस्क वाली की समस्या है। अच्छा। यानी कि डिस्क का जो होती है, डिस्क बाहर की तरफ निकल गई है पीछे की साइड में। जी जी, तो रिपोर्ट्स देख के आप मतलब क्या रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या आ पापा रही? को जो समस्या है वो L4 L5 में डिस्क वाली की समस्या है। अच्छा। यानी कि डिस्क का जो होती है, डिस्क बाहर की तरफ निकल गई है पीछे की साइड में। जी जी। तो जो डिस्क वाली की समस्या होती है, डिस्क वाली को हम लोग फिजियोथेरेपी में ट्रैक्शन के द्वारा भी ठीक कर देते हैं। जी ट्रैक्शन दे के, यानी एक हिसाब का खिंचाव होता है। और इलेक्ट्रोथेरेपी में हम अल्ट्रासोनिक, जिसे यूएस बोलते हैं, और एक आईएफटी या टेंस मशीन भी हम लगाकर उसमें दर्द से राहत दिला देते हैं। और एक सिकाई होती है जो कि विशेष प्रकार की SWD प्रीफर करते हैं हम लोग। अगर वो नहीं होती है तो हम कोई हीटिंग पैड या फिर किसी अन्य माध्यम से हम सिकाई कर सकते हैं। तो डिस्क बल की समस्या होती है वो वैसे कॉमन हो जाती है झुकने वाले कार्य करने में या फिर हैवी वजन लिफ्टिंग करने में। तो बढ़ती उम्र के साथ साथ ऐसी समस्या कॉमन हो जाती हैं। हालांकि ये समस्या यंग एज में भी होती है। और जो समस्या आशीष भाई के पिताजी को हुई है, ये समस्या कोई इतनी ज़्यादा खतरनाक भी नहीं है, लेकिन हाँ, कमर में दर्द होता है। अगर इसको देखा जाए और अगर समय से ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाए तो ये समस्या पैरों में रेडिएट होने लगती है, जैसे कि पैरों में झंझनाहट का आना और सुन्नपन का होना। ये कॉमन हो जाता है अगर समस्या कोई जो है नक को कंप्रेस कर रही है। तो स्पाइनल कॉर्ड से जो छोटी छोटी नर्व्स निकलती हैं या सियाटिक नर्व कहते हैं, ये कंप्रेस होती है तो पीछे बटक में दर्द होता है और पैर के अंगूठे तक भी दर्द जा सकता है, नीचे काफ में भी होता है। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग थेरेपी देते हैं, जिसको फिजियोथेरेपी यानी कि फिजिकल या भौतिक चिकित्सा भी बोलते हैं। इसमें हम शिकाई करने के साथ साथ विशेष प्रकार की मालिश या मसाज हम लोग कह सकते हैं वो भी करते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो। और ट्रैक्शन देते हैं, ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो मैनुअल भी हो सकता है, और हमारे पास ट्रैक्शन टेबल होती है, ज़रूरत पड़ती तो हम उसके माध्यम से भी करते हैं।
इन्होंने कहा कि जो पापा को समस्या क्या है, तो उनको डिस्क बल की समस्या है। अभी हमारे समय के अभाव के कारण क्लिनिक पर नहीं आ सकते हैं, तो हम इनको घर बैठे ऐसी समस्या देते हैं। और ये हमारे काफ़ी पुराने जो है संबंधित जो है लोग हैं। तो इनकी मम्मी को भी मैंने पहले ट्रीट किया था, जो कि स्टिप शोल्डर, जिसे फ्रोजन शोल्डर भी बोलते हैं, वो समस्या हुई थी। तो उसको अगर देखना चाहते हैं तो शायद ये मेरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे, उसको आप देख सकते हो। हालांकि आप मेरे चैनल डॉक्टर नयन सिंह नाम के चैनल पे जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, स्टिप शोल्डर की, जो कि मैंने इनकी मम्मी को ट्रीट किया है। अब रही बात इनके पिताजी की, तो पिताजी इनके ठीक हो जाएंगे और कोई बहुत लंबा ड्यूरेशन नहीं होता है इसका। हम कई बार जो सर्जरी से भी ऐसे रोगियों को बचा लेते हैं जिसकी डिस्क बल हो जाती है या फिर डिस्क हर्निएशन हो जाती है। तो डिस्क हर्निएशन और डिस्क बल दो अलग अलग शब्द हैं, और देखने में समस्याएं कॉमन सेम ही लगती हैं, क्योंकि उसमें भी डिस्क बाहर निकलती है, इसमें भी। लेकिन डिस्क हर्निएशन एक अलग समस्या होती है। किसी को डिस्क हर्निएशन हो जाता है, यानी रिंकल तोड़ के डिस्क बाहर आ जाती है। तो ऐसी समस्या भी जो है काफ़ी जो है परेशान करती है रोगी को, और उस केस में कई बार जो है पेशेंट को सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन हमारा काम है लोगों को सर्जरी से बचाना और जल्द से जल्द उनकी समस्या को ठीक करना, बिना किसी दवाई के, सब बिना किसी मेडिसिन के। तो एक्सरसाइज के माध्यम से हम लोग करते हैं। बाकायदा पोस्चर भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है, हम पोस्चर करेक्शन भी करते हैं। और हमारे पास काफ़ी दूर से भी परेशान रोगी आते हैं जो कि ठीक होके जाते हैं। तो वही इनका है। अब जो ये ठीक होने के बाद देखते हैं इनका कैसे आगे का प्रोसेस चलता तो है। मैं ये बाकी पूछना आपको चाह रहा जल्दी था से आपसे, जल्दी। लगभग कितना टाइम लग जाएगा पापा को रिकवर होने में? 10 सिटिंग तो कॉमन है ही 7 to 10, और ऊपर अभी देखते हैं कितना समय और अभी लग सकता है। हालांकि रिजल्ट तो अच्छा मिल रहा है और रिस्पांस भी अच्छा है, और मेरी सब कुछ दिखाएगा। हार्ट बीट इधर आ रही होगी दिल की, हाँ। ये सेंसर है इधर, अच्छा, वाला जो है ये सेंसर। अपने बजाते रहे, दूसरे की नहीं सुनना, क्या कह रही है उनकी नहीं सुनना। हैवी है काफ़ी यार। अभी तो 18 की 18,000 की है? हाँ? 18,000 की मशीन है। आफ्टरनून एवरीवन। तो यार आज 3-4 डेज़ बाद आज मैं बाहर निकला था, और निकला भी हूँ तो काम से निकला हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि आज मेरे को कानपुर जाना है, दी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनका कॉल आया था कि आ जाओ। तो अभी मैंने ट्रेन में रिजर्वेशन वगैरह देखा था, ट्रेन में कोई रिजर्वेशन वगैरह मिल नहीं रहा मेरे को। और फिर अब मैं बस स्टैंड जा रहा था, मैंने कहा बस देख लेता हूँ। ऑनलाइन बस भी नहीं दिखा रहा था कोई कानपुर के लिए डायरेक्ट मेरे को। तो अभी मैं सेटेलाइट बस स्टैंड है यहाँ पर जा रहा हूँ, इंक्वायरी ऑफिस में पता कर लूँगा कि किस टाइम में आज नाइट में कोई बस मिल जाती है एसी बस, तो उससे कानपुर निकल जाऊँगा। और बाकी आज अभी थोड़े बहुत काम थे, बैंक वगैरह जाना था और लोअर फिटिंग वगैरह को देने थे, वो मैंने दे दिया। और आगे अब जो भी करता हूँ आगे कंटिन्यू करता हूँ। और इसको छोले कुलचे वगैरह भी खाने थे, तो वो भी अभी खाते हैं चल के आगे। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो ये है अपने बरेली का बटलर प्लाजा। यहाँ पर मैं अपने फ़ोन का टेम्पर्ड वगैरह चेंज कराने के लिए आया था, तो मैंने सोचा आपको भी इसके बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सारी मतलब एसेसरीज़ हो गई, फ़ोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, सब कुछ यहाँ पर मिलता है। और रिपेयर वगैरह सब कुछ, मतलब पूरा एक तरीके से कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर। आप जैसे देख सकते हो वीडियो में, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। कहीं भी इस कॉम्प्लेक्स से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और अगर यहाँ पर आपकी जान पहचान है तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो कॉम्प्लेक्स से निकलने के बाद मैं आ गया था बरेली के बस स्टैंड, जो कि सेटेलाइट पर था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे को बस पता करनी थी कानपुर के लिए, क्योंकि वो मेरे को ऑनलाइन शो नहीं हो रही थी। तो जब मैं यहाँ आया ही था तो मैंने सोचा आपको यहाँ पर दिन का व्यू दिखा देता हूँ थोड़ा, क्योंकि नाइट में जब मैं आऊँगा तो लाइटिंग वगैरह नहीं होगी यहाँ पर, तो कुछ मैं दिखा नहीं पाता। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पर जितनी भी बसेस हैं, दिल्ली हो गया, यहाँ से सारे रूट्स हैं दिल्ली जाने के लिए, कानपुर, लखनऊ, मतलब सारे रूट्स यहाँ से अवेलेबल हैं जाने के लिए। तो बस स्टैंड से आने के बाद में मैं पहुँच गया था अजंता फोर्ट पर, क्योंकि हमारे पिताजी बोलते हैं कि अगर ठीक यहाँ जा रहे हो तो खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए।
तो यार सारे काम निपटाने के बाद मैं वापस आ गया था घर पर। बस वगैरह पता कर ली, रात में 10 बजे की मेरी बस है। तो अब जाता हूँ यार, पैकिंग वगैरह करता हूँ। वैसे ही बहुत थक गया हूँ यार, इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा बरेली में। तो अब पैकिंग वगैरह कर लेता हूँ जाने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और आगे की जितनी भी जर्नी होती है कानपुर वाली, वहाँ का ब्लॉग नेक्स्ट में आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए बाय। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर more updates. Thank you for watching. Till then, see you in the next video guys.